नमस्कार, आप देख रहे हैं गड़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। जी हां दोस्तों, इसमें मैं नई मंडी गड़साना के पुलिस थाना में खड़ा हूं और आपको बता दूं, इसी थाने से महिला थाना अधिकारी कलावती जी चौधरी आज सुबह एक कार्यक्रम में जाती है और उस कार्यक्रम में बच्चियों को मोटिवेट करने के लिए एक भाषण देते हैं, एक इंस्पायर मतलब स्टोरी बच्चों को बताते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चों को है वो सजग रहना चाहिए, किस प्रकार से कानून के प्रति है जो वो बच्चियों को बहादुरी से काम करना चाहिए, और अगर किसी भी प्रकार की घटना अगर कोई घट जाती है तो उस पर किस प्रकार से जो बेटियां हैं वो पुलिस की मदद ले सकती है। इसी को लेकर एक बेटी इतनी इंस्पायर हुई और वो बेटी कहीं न कहीं मन ही मन में उस महिला पुलिस ऑफिसर से इंस्पायर होकर आने वाले समय में कुछ इस प्रकार से जज्बे के साथ कार्य करने के बारे में सोच रही थी। और उसी दौरान वो बच्ची पहुंची नई मंडी गड़साना मार्केट में, तो उस बच्ची के साथ एक घटना घट जाती है। 500 का एक नोट मार्केट में एक दुकान में शॉपिंग करते समय गुम हो जाता है। कुछ समय बाद में जब बच्ची देखती है कि वो नोट गायब है तो उस नोट की इन्वेस्टिगेशन खुद बच्ची करती है कि नोट जो है वो मेरे पास नहीं है। उसके बाद में बच्ची जो है वो अपने स्तर पर उस नोट को तलाशती है, पूछताछ करती है वहाँ पर जो ग्राहक थे उनसे, लेकिन वो नोट उनको नहीं मिलता है। और फिर सीसीटीवी फुटेज वो बच्ची खंगालती है तो उसमें जिस महिला से वो बच्ची उस नोट के बारे में पूछती है वो महिला उस वीडियो में मना करती हुई नज़र आती है, लेकिन वो महिला उस वीडियो में उसी नोट को उठाती हुई दिखाई देती है। अब उसके बाद में बच्ची जो उसका नाम है मून, और वो पहुंचती है पुलिस थाना गड़साना, और पुलिस थाना गड़साना में वही महिला थानाधिकारी कलावती जी चौधरी वहां पर मौजूद होते हैं। और उनको पूरी घटनाक्रम जब वो बच्ची बताती है तो कलावती जी चौधरी तुरंत प्रभाव से मामले को संज्ञान में लेते हैं और एक कांस्टेबल को भेजकर उस पूरे मामले की छानबीन करते हैं, लेकिन उस महिला का पता नहीं चलता है कि आखिर वो कौन थी जिसने वो 500 को नोट उठाया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ऐसी ही दहाड़ इस प्रकार से इस बेटी ने लगाई और किस प्रकार से कानून के प्रति जागरूक होते हुए अपने इस प्रकार की घटना को लेकर वो सीधे पुलिस थाना पहुंच जाती है और किस प्रकार से लड़ाई लड़ती है। इस बच्ची के जज्बे और जुनून को जो है वो सैल्यूट है। तो आइए हम बात करते हैं, वो बच्ची मेरे साथ मौजूद है, मून। तो बेटा सबसे पहले तो सैल्यूट है आपको। थैंक यू। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, मतलब अब पुलिस थाने में जैसे मुझे पता लगा भी मेरे साथ चोरी हुई है, और एक आंटी, मतलब मैंने उनसे पहले पूछा भी था लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है। तो फिर मुझे लगा भाई पुलिस थाने में जाना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं आई यहाँ पे, पुलिस वालों ने मेरा पूरा अच्छा सहयोग किया, उन्होंने अच्छे से छानबीन भी करी। लास्ट में पता तो नहीं लगा, लेकिन अभी भी उन्होंने मुझे कहा भाई हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे ही कुछ मिलेगा तो हम बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा मून, मतलब जैसे मतलब आप दुकान के अंदर गए, आपने जैसे शॉपिंग की, तो कब पता चला कि 500 का नोट आपका गुम हो गया, और फिर उसके बाद में क्या हुआ दुकान में? 500 का नोट जैसे मुझे पता लगा भाई, मेरे काउंटर पे मैंने पैसे रखे हुए थे, फिर वो गिरे वहाँ से, हवा की वजह से उड़ के नीचे गिर गए। तो फिर मैंने आसपास कस्टमर से पूछा, दुकानदार से पूछा भाई आपको यहाँ पे कुछ मतलब पैसे गिरे हुए दिखे क्या? तब उन्होंने कहा भाई नहीं। दुकानदार ने फिर कहा कि भाई नहीं कोई बात नहीं बेटा, मतलब मिल जाएंगे यहीं पे कहीं पे होंगे। सबसे पूछा हमने, मिले नहीं। तब फिर मैंने कहा भाई कैमरा चेक करते हैं। फिर उस आंटी से, एक आंटी थी उनसे भी मैंने पूछा था, तो वो आंटी उस टाइम कह के चले गए भी नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, वो ऐसे कह के चले गए। फिर उसके बाद में जब कैमरा चेक किया तो वही आंटी वो 500 का नोट उठाती हुई दिखी मुझे। तब फिर मैंने एक बार तो वो हेल्पर और जो दुकानदार के हेल्पर थे उनके साथ और मेरी फ्रेंड्स के साथ एक बार इधर उधर ढूंढा, वो आंटी कहीं मिले दिखे तो, पर वो नहीं दिखे। तो फिर मैंने लास्ट में कहा भाई थाने चलते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, फिर कुछ होएगा वो देखते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने मतलब सीसीटीवी फुटेज खंगाले, ये मतलब किस प्रकार से, क्योंकि आमतौर पर बच्चियां घबरा जाती है, आमतौर पर बच्चियां जो है वो घर की ओर मुंह कर लेती है, वे चलो हो गया सो हो गया, अब घर चलते हैं, और घर जाके जो है अपने परिवार को या माता पिता को ये घटना बताती है। आपके माइंड में किस प्रकार से कैसे आया कि मुझे सीसीटीवी जो है फुटेज जो है वो खंगालनी चाहिए, आगे कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ तो मतलब डर तो नहीं लगा मुझे लगा भाई अगर कुछ मेरे साथ गलत हुआ है तो ये पता तो लगना ही चाहिए। इसमें जो आंटी ने जो
मतलब आज अगर वो 500 का नोट उठा रही तो आगे वो और भी चोरी करेगी, तो उसे पकड़ना ज़रूरी है। मेरा तो कोई बात नहीं। बरसाना थाना अधिकारी जो सीआई कलावती जी चौधरी है, उनसे मतलब आज ही इस प्रकार का आपने एक इंस्पायर भाषण सुना और उससे मतलब कहीं ना कहीं आप उससे मोटिवेट हुए? हाँ जी, मतलब मैंने आज सुबह वो स्कूल में आए थे हमारे और वो काफ़ी अच्छा मतलब वो इंस्पिरेशन हमको दे के गए थे। फिर उसके बाद में हम जब आज मेरे साथ ये हुआ तो मुझे लगा भी जो उन्होंने कहा था, बताया था, मुझे उस पर करना चाहिए, अमल करना चाहिए उस पर। तो फिर मैं अब उन्हीं के पास आई थाने में और उन्हें सारी बात बताई, तो फिर उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। अच्छा, जैसे आप थाने में आए तो किस प्रकार से फिर हेल्प की? क्या उन्होंने आपको मतलब जैसे ही आप थाने में आए तो उन्होंने आपको पहचान लिया था या क्या कुछ घटना? हाँ जी, मैंने अंदर गई थी, जब उनके ऑफिस में गई थी तब उन्होंने मुझे पहचान लिया था। तब फिर मैंने उनको सारा घटनाक्रम बताया, तब उन्होंने अपने कांस्टेबल को मेरे साथ भेजा। उन्होंने पूरी अच्छे से तफ्तीश करी सारी जगह, मतलब दुकानदारों से पूछा, आसपास से, तब पता लास्ट में मतलब ये पता लगा था भी वो ई मित्रा का कुछ पूछ के वैसे निकले। तब वहाँ से फिर लास्ट में मतलब एंड में पता नहीं लगा भाई कौन थे, कहाँ पे गए, बट फिर भी उन्होंने मैंने वापस आके मैम से भी बात करी थी तो उन्होंने कहा था भाई हाँ, हम पूरी तफ्तीश अच्छे से करेंगे बेटा, आप एक बार घर पे जाओ और हम जैसे ही कुछ पता लगता है, उन्होंने मेरे नंबर भी ले लिए, जैसे ही कुछ पता लगता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा, यानी कि जो पुलिस थाना गड़साना है उनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट हो? हाँ जी। तो यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से बेटियों के साथ कोई घटना घटती है या इस प्रकार से मतलब बच्चों के साथ कोई घटना घटती है तो जो हमारे गड़साना के थाना अधिकारी है कलावती जी चौधरी, वो उनको मतलब पूरा संतुष्ट करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं? हाँ जी, अच्छी तरीके से, मतलब उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, तो मुझे यही लगता है भाई वो अच्छे से हेल्प करते हैं। तो जैसे मैं तो आपको जानता हूं कि आप हमारे राजस्थान के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि जी बिश्नोई की बेटी हो आप। निश्चित तौर पर जो बेटियां हैं वो इस प्रकार से जो है वो हमेशा ही एक्टिव रहेगी, लेकिन क्या मैडम को पता था सीआई साहब को कि आपके जो पिताजी है रवि जी बिश्नोई वरिष्ठ पत्रकार, या उन्होंने पूछा? नहीं, उन्हें ये सब नहीं पता था। उन्होंने मुझे एकदम नॉर्मल बच्ची की जैसे ट्रीट किया और एकदम मतलब एक सामान्य बच्ची के जैसे ट्रीट करके उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी। उन्हें ये नहीं पता था भाई मैं। तो अब क्या चाहते हो? मतलब आपका 500 का नोट है वो गुम हो गया है और घर पे पता है कि 500 का नोट गुम हो गया, अब आगे क्या चाहते हो आप? नहीं, 500 के नोट की तो कोई बात नहीं है, मतलब वैसे तो 500 तो रुपए तो मिल जाएंगे, बट वो आंटी अगर पकड़ी जाए तो मुझे लगता है भाई सही रहेगा। मतलब आगे उन आंटी को पकड़ना ज़रूरी है। 500 रुपये तो कोई बात नहीं, आंटी आगे फिर और बड़ी चोरियां भी करेगी। अगर वो आज गिरे हुए 500 रुपये उठा रही है तो हो सकता है भाई आगे जाके और भी बड़ी कुछ ऐसे काम करे। तो चलो, चोरियां तो खूब होती है मून, लेकिन अपराध भी बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसी बेटियां, वो निडरता बहुत कम देखने को मिलती है। आप जैसी बेटियों में ये जज्बा, ये जुनून, ये कानून के प्रति जो विश्वसनीयता और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के सिखाए मतलब कदमों पर आप जैसी जो बेटियां वो बहुत कम देखने को मिलती है। अब मेरा तो यही कहना है भाई, जो पुलिस थाना बना है, पुलिस और ये सब है, ये अपनी हेल्प के लिए है, हमारी हेल्प के लिए बनाया गया है। इनको इसी के लिए इन्हें जॉब पर रखा जाता है, तो हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, पूरी हेल्प लेनी चाहिए। अपनी किसी भी तरीके की दिक्कत आए तो हमें पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा मून, जैसे मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 12th में। 12th में, और कौन से स्कूल में? NCA सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और अभी जैसे आप यहाँ मार्केट, अभी जैसे छुट्टी भी चल रही है तो मार्केट में मतलब क्या कैसे आए थे आप? मैं मार्केट पे आई थी, आज मेरा अवार्ड फंक्शन था, क्योंकि मैंने वो हमारा ताइक्वांडो डिस्ट्रिक्ट का मैच था तो उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा था मेरा, तो उसकी वजह से मुझे एक अवार्ड मिलना था, इसलिए श्री राम स्कूल में आई थी आज मैं वो अवार्ड फंक्शन के लिए। फिर उसके बाद में मैं सामान लेने बाज़ार में गई थी, वहाँ पे मेरे साथ ये हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इस पूरी घटनाक्रम को लेकर तमाम उन बच्चियों से, बेटियों से, आपकी हम उम्र जो बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं आज भी संकोच करती है भी अगर ऐसी घटना घट जाए तो क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? संकोच नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पुलिस थाना अपने लिए बना हुआ है। संकोच बिल्कुल भी ना करें और आप पूरा मतलब हिम्मत से आएँ यहाँ पर, रिपोर्ट करवाएं, आपकी हेल्प पूरी अच्छी तरीके से करी जाएगी। अच्छा, तो आपके जैसे पापा है रवि जी बिश्नोई, मम्मी, तो उनको आपने बताया पूरा घटनाक्रम, उन्होंने क्या कहा? मैंने पापा को कहा था, पापा को फ़ोन किया था भाई मेरे साथ ऐसे हो गया तो मैं क्या करूं। पापा ने कहा भाई तू क्या करना चाहती है? मैंने कहा भाई मैं तो जाना चाहती हूं थाने में, रिपोर्ट करवाना चाहती हूं। पापा ने कहा फिर जा, अगर तेरे को जाना है, तेरी हिम्मत है तो जा फिर। जबकि वो आपको रास्ता भी बता सकते थे, सारी चीज़ें भी बता सकते थे कि ये करना है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा भाई अगर तेरी हिम्मत है और तू करना चाहती है ये, तो फिर तू अपने हिसाब से कर, जो भी करना चाह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मून, बड़ा अच्छा लगा आपसे, और जल्द ही हम चाहते हैं कि आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ है आपको न्याय मिले और
500 का जो नोट निश्चित तौर पर एक छोटी राशि नहीं है, बड़ी राशि है, वो आपको मिले और सही महीने में जो इस प्रकार करते हैं वो पकड़ में आए। हाँ जी, थैंक यू। तो देखा आपने किस प्रकार से ये थी हमारे साथ मून, और मून ने बताया कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम होने के बाद में किस प्रकार से मून ने जो कानून की मदद ली और निडरता के साथ निसंकोच करते हुए सीधा पुलिस थाना में पहुंचे और पुलिस थाना में सीआई कलावती जी चौधरी से मुलाकात की और किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम बताया। और एक बड़ी बात है कि इस प्रकार से बेटियों में जज्बा जुनून और जब हौसला मजबूत होगा और जो बेटियों के साथ घटनाक्रम होता है उन पर भी अंकुश लगेगा। और इस पूरे घटनाक्रम में मैं थानाधिकारी कलावती जी चौधरी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से बच्ची की इस भावना को समझा, तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए कांस्टेबल को जांच में लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।